आखिर क्यों सांप काटने पर गंगा में बहा दिया जाता है शव? आखिर कौन है माता विषहरी जिनकी होती है नाग पंचमी को पूजा? क्या सच में लौट के आते हैं मरे हुए लोग? किसकी बेटी है माता विषहरी? अपने शास्त्र में और अपने देश में एक चीज की बहुत महत्ता है और बहुत मान्यता है, और वो है नाग पंचमी। जी हाँ, हम होली दीपावली की तरह नाग पंचमी भी मनाते हैं, जहाँ पे दूध लावा लाके भगवान नाग को खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब हम नाग देवता को दूध पिलाते हैं तो हमारे सारे कष्ट और जितनी भी बाधाएं आने वाली होती हैं सब दूर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आज हम बात करेंगे नाग लोक में विराजमान नाग देवता के बारे में, जिनको दूध पिलाने से हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। जो आपने सुना होगा कि काल सर्प योग जो होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है लोगों की कुंडली में। अगर लोग दूध पिलाते हैं नाग देवता को तो ये चीज उनके कुंडली से हट जाती है और इससे मुक्ति पाते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो हमारे देश में नाग पंचमी मनाते हैं तो आखिर क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और हम दूध पिलाने जाते हैं तो महज नाग देवता के नाम से पिलाते हैं या फिर उन देवता का कोई पर्टिकुलर नाम भी है, वो किसकी बेटी है या फिर किसके पुत्र है। सबसे पहले तो हम आपका ध्यान वहां पे केंद्रित करना चाहेंगे जहां पे भगवान भोलेनाथ के गले पर आपको ले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का जो गर्दन है यहाँ बासुकीनाथ का विराजमान होते हैं बासुकीनाथ। अब बासुकीनाथ के ही ये सारे लोग, जो एक नाग देवता का समूह है, ये वासुकीनाथ से ही आता है, ये उन्हीं के वंशज हैं। अब आपको बताते चले कि नाग पंचमी के दिन पूजा आखिर किसकी होती है, किसको आखिर हम दूध पिलाते हैं जाके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार के कुछ जिलों से, जहां पे धूमधाम से इस चीज की पूजा होती है नाग पंचमी की। खास तौर पे यूपी बिहार में खास तौर पर नाग पंचमी की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार के भागलपुर, बांका, बेगूसराय, मुंगेर, खड़िया और लखीसराय जैसे जिलों में धूमधाम से इस चीज की पूजा होती है, नाग पंचमी की पूजा होती है। और नाग पंचमी के दिन वहां पे माता विषहरी की पूजा होती है। अब आपने माता विषहरी का नाम शायद ही सुना होगा। माता विषहरी का एक मंदिर है जहां पे हर बार मेला भी लगाया जाता है। नाग पंचमी के दिन माता विषहरी को दूध भी पिलाया जाता है। और एक ऐसा फैक्ट है माता विषहरी के मंदिर का, जहां पे आप जानेंगे तो कहेंगे कि ये सच नहीं हो सकता है। अब आपको बताते चले कि माता विषहरी जो कि विष की देवी हैं, उनके पास किसी भी तरीके का, मतलब कि हलाहल जैसा विष भी उन्होंने अपने अंदर ले लिया था जब महादेव पूरे समुद्र के मंथन के दौरान उन्होंने विष पिया था। तो अब आपको बताते हैं माता विषहरी दरअसल कौन है। माता विषहरी ऐसी माता पार्वती की धर्मपुत्री कही जाती है और उनको यह वरदान मिला था भगवान भोलेनाथ के द्वारा। जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ के गले से जब वो पूरा हलाहल पी लिया था तो उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। भोलेनाथ ने माता विषहरी को ये वरदान दिया था कि जैसे तुमने मेरा विष पिया है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उसी तरह तुम संसार का भी भला करोगी और हलाहल जैसे विष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था। अब आपको बता दें माता विषहरी, इतना तो पता चल ही गया होगा कि माता पार्वती और भोलेनाथ की धर्मपुत्री हैं। अब बेगूसराय, भागलपुर, बांका और खड़िया, लखीसराय बिहार के ये कुछ जिले हैं जहां पर धूमधाम से इसकी पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन खास तौर पे पूजा होती है और वहां मेला भी लगता है उनके मंदिर के आसपास। और कहीं ना कहीं अब एक और मान्यता है वहां पे। अब आपने वो तो सुना होगा कि जब किसी को सांप काट लेता है या फिर किसी की मौत विष से होती है, सांप के विष से होती है, तो उसको गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपने कहीं ये सुना होगा। अब इसके पीछे भी एक मान्यता है, अगर गंगा में छोड़ देना चाहिए वो तो सही है, लेकिन एक और बात, माता विषहरी की कृपा उस विष के द्वारा मरे हुए इंसान पर खास तौर पे होती है। वो इंसान साल भर 6 महीने में वापस जिंदा लौट कर वापस आता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसकी प्रामाणिकता अभी तक साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि जितने भी अभी तक मृत शरीर को बहवाया गया है और खास तौर पे ये कहा गया है कि गंगा किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं, खास तौर पे भागलपुर और जितने भी बिहार के जिले हैं,
वहां पे अगर कोई मरता है तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि वो वापस से माता विषहरी की कृपा से जिंदा वापस लौट के आएगा, साल भर 6 महीने में। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे केसेस कोई भी सामने नहीं आए हैं। बस इसलिए नाग पंचमी के दिन माता विषहरी की पूजा की जाती है और खास तौर पे इस दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच टॉक्स।